सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दो शेर पढ़ता हूँ, आप लोग समाअत फरमाएं। तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं, तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं, तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं। मची है धूम सिदरा पर, मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार आए हैं, मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार आए हैं। मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश। सराफा नूर पैकर का, सराफा नूर पैकर का मेरे सरकार आए हैं। मची है धूम सिदरा पे मेरे सरकार आए हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफ़ीना नबीना नबीना मौलाना मुहम्मद के वसल्लम। सलातो अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारा गांव इतना छोटा है, फिर भी हम इतना मजमा देख रहे हैं, इतना पब्लिक देख रहे हैं। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत जगह देखे हैं जहाँ पे 50 और 60 मुस्लिम घर रहते हैं, वहाँ पे 10-15 लोग ही रहते हैं जब भी कोई प्रोग्राम या जलसा होता है। माशाल्लाह मैं बहुत खुशी हूँ, बहुत ज्यादा कि इतने सारे लोग हैं। मैं इन लोगों के लिए दुआ करता हूँ या अल्लाह पाक इनके दिल में जो भी ख्वाहिश हो, जो भी तमन्ना हो, जो भी आरज़ू हो, उसे अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल से इनके दिलों के दुआओं को कबूल अता फरमाने, आमीन सुम्मा आमीन। एक छोटा सा वाकया है गौसे पाक के वालिदा और वालिदा साहब का, बस इतना ही है, उसके बाद सलातो सलाम होगा। तो एक बार का वाकया है कि गौसे आजम उनके वालिद साहब को बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी, बहुत ही ज्यादा भूख की तलाश में थे, पर उनको कोई भी चीज खाने के लिए नहीं मिल रही थी। वो परेशान रहते, ना हर जगह देखते, हर जगह ढूंढते, पर उनको खाने के लिए कोई भी चीज नहीं मिलती। सामने खजूर का पेड़ होता है तो उस पे देखते हैं खजूर होता है, पर उनको इनके दिल में ये चलता रहता है, ये पता नहीं किसका पेड़ है ना, मैं किस खजूर को खा लूंगा फिर मैं तो गुनाहगार हो जाऊंगा। इतना ताकवा और परहेजगार थे गौसे आजम के वालिद साहब। तो फिर क्या होता है कि एक पुल था जो नहर था, उसमें एक सेब बहता हुआ आता है, तो गौसे पाक के वालिद साहब उस सेब को खा लेते हैं। फिर खाने के बाद उनकी भूख मिट जाती है, फिर उनके दिल में ख्याल उठता है कि ये सेब पता नहीं किसका था, पता नहीं सेब का मालिक कौन था, मैंने बिना इजाजत बिना पूछे इस सेब को खा लिया, मैं तो गुनाहगार हो गया। कल क़यामत में मैदान महशर के दिन अल्लाह को मैं क्या चेहरा दिखाऊंगा, क्या मैं उनसे बोलूंगा कि मैंने किसी का सेब खा लिया बिना पूछे बिना इजाजत लिए, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर वो परेशान हो जाते हैं, उनके दिल में अरमान उठता है कि मुझे अब पता करना होगा इस सेब का मालिक कौन है, इस सेब का रखवाला कौन था, और मुझे उसके पास जाना है। फिर वो नहर की तरफ जाते हैं, फिर वो देखते हैं नहर का पानी जिस तरफ से आता है उसी तरफ चलते चलते चले जा रहे हैं, मीलों चले जा रहे हैं, मीलों चले जा रहे हैं, पर उनको कुछ नजर नहीं आता। फिर चलते चलते रास्ते में उनको एक सेब का बगीचा नजर आता है, और जो सेब की टहनियां थी, जो पत्ती
बेटियां थी वो उस नहर में लटकी हुई थी। फिर उनको पता चल जाता है ये सेब हो ना हो इसी जंगल का ही था, फिर उस इसी पेड़ का बगीचा का ही था। उस बगीचे में जाते हैं, फिर आवाज देते हैं इस बगीचे का मालिक कौन है, इस बगीचे का मालिक कौन है। फिर उस बगीचे से एक 60 और 70 साल का बुजुर्ग नौजवान बुजुर्ग आदमी आते हैं। फिर कहते हैं हाँ हाँ बोलो, मैं हूँ इस सेब का मालिक, मैं हूँ इस बगीचे का मालिक, बताओ क्या काम है नौजवान। तो वो बोलते हैं कि ऐसा है ना, मैंने एक सेब खा लिया था ना, नहर मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, नहर में बहता हुआ आ रहा था तो मैंने एक सेब खा ली, अब मैं गुनाहगार हो गया हूँ, बिना इजाजत बिना पूछे आपसे एक मैंने सेब खा लिया है, तो मेरे दिल में यह अरमान है कि मैं गुनाहगार हूँ, तो आप मुझे माफ कर दें, मैंने आपके बगीचे का एक सेब खाया। फिर वो बुजुर्ग कहता है ये इंसान इतना परहेज के यार कैसे हो सकता है ना, इतना दीनदार कैसे हो सकता है। आजकल तो मैं देखता हूँ लोग जमीनें हड़प लेते हैं ना, एक एक लोगों का हिस्सा खा लेते हैं, वो ठिकाना तक नहीं लेते। पर इस बंदे ने सिर्फ एक सेब खाया, वो भी हजारों मील तक दूर तक चलता आया, फिर भी मेरे पास कह रहा है माफी मांग रहा है ना, ऐसा कौन है ये। फिर उसके बाद वो बुजुर्ग कहता है ठीक है मैं तुमको माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो गौस पाक के वालिद साहब कहते हैं जी बताइए। तो कहते हैं इस बगीचे में तुमको इसका देखभाल करना पड़ेगा जब तक मैं न कहूं। तो गौस पाक के वालिद साहब बोलते हैं जी ठीक है मैं करूंगा। फिर ऐसे करते रहे, 3-4 साल तक करते रहे, फिर 3-4 साल पूरा हो गया। फिर वो बुजुर्ग आदमी आते हैं गौस पाक के वालिद साहब के पास, कहते हैं शख्स मैं तुम्हारा गुनाह माफ कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त और है, अगर तुम उसको मान लो तो। फिर गौस पाक के वालिद साहब कहते हैं जी बताइए। फिर कहते हैं मेरी एक बेटी है, उससे तुमको निकाह करना पड़ेगा, निकाह करना पड़ेगा। तो गौस पाक के वालिद साहब कहते हैं ठीक है मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो बुजुर्ग कहते हैं रुको रुको पहले जान लो तो लो मेरी बेटी कैसी है। तो सुनो मेरी बेटी नाबीना है, वो देख नहीं सकती, मेरी बेटी बहरी है, वो सुन नहीं सकती, मेरी बेटी गूंगी है, वो बोल नहीं सकती, मेरी बेटी लंगड़ी है, वो चल नहीं सकती। फिर भी गौसे पाक के वालिद साहब कहते हैं ठीक है मुझे मंजूर है, अगर आपकी बेटी अंधी है फिर भी शादी करूंगा, आपकी बेटी लूली है फिर भी शादी करूंगा, आपकी बेटी बोल नहीं सकती फिर भी शादी करूंगा, आपकी बेटी सुन नहीं सकती फिर भी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर शादी हो जाती है। फिर रात का माहौल आता है। फिर जब गौस पाक के वालिद साहब जाते हैं उनके कमरे में, अपने दुल्हन के कमरे में, तो वहां पर क्या देखते हैं, एक नौजवान एकदम हसीन और एकदम बेहतरीन एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। उसको देखते हैं तो एकदम सही सलामत, वो सुन भी सकती है, बोल भी सकती है, देख भी सकती है, चल भी सकती है। फिर गौस पाक के वालिद साहब उस कमरे के अंदर जैसे जाते हैं वैसे ही उससे तेजी से भागते भागते उस बूढ़े आदमी के पास जाते हैं। कहते हैं तुमने मेरी शादी किसके साथ कराई थी, मुझे आप क्यों दूसरे कमरे में भेज रहे हैं, ये मेरी बीबी नहीं है, मेरी बीबी तो अंधी है, मेरी बीबी तो काली है, मेरी बीबी तो सुन नहीं सकती, मेरी बीबी तो बोल नहीं सकती, मेरी बीबी चल नहीं सकती, लेकिन मैं इस कमरे में गया तो ये बोल भी सकती है, देख भी सकती है, सुन भी सकती है, चल भी सकती है। फिर वो बुजुर्ग कहते हैं तो सुनो सुनो आदमी है इंसान, तो देखो मेरी बेटी ये है कि कभी अपनी आंखों से गलत चीजों को नहीं देखा, कभी अपनी कानों से गलत चीज को नहीं सुना, कभी अपने मुंह से किसी को गलत नहीं बोला, और कभी मेरी बेटी अपने पांव से चलकर कभी कोई गलत काम नहीं किया। इसी वजह से मैंने आपको बोला, और आपको देखते ही मैंने देखा कि आप इतना तकवा और परहेजगार है, इसी वजह से मैंने सोच लिया कि मेरी बेटी को इससे अच्छा कोई शौहर मिल ही नहीं सकता, इसी वजह से मैंने आपके साथ निकाह किया। तो देखिए ये है गौसे आजम के वालिद साहब, तो इनका वालिद साहब का तकवा परहेज देखिए कितना तकवा और परहेजगार थे। एक सेब खा लिए थे तो इतने दिन तक गुलामी किए, फिर उसके बाद उनको बताया गया कि उनकी बीबी देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, फिर भी शादी करने के लिए तैयार है। और आज हम लोग क्या है, आप लोग अपने आप से खुद पूछिए, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता कि आप कितना सीधे हैं कितने नहीं, दूसरे का हक खा लेते हैं, दूसरे का जमीन हो ना कुछ भी हो तो
तो अपने आप से एक बार पूछिए, जब आप लोग ऐसे होंगे ना तभी गौसे आजम जैसा बच्चा आपके घर में पैदा होगा। अगर आप लोग झूठ बोलेंगे, चुगली करेंगे, गुनाह करेंगे तो आप लोगों को घर गौसे आजम के जैसा बच्चा कभी नहीं पैदा होगा। आप जैसे रहेंगे वैसे आपका बच्चा भी रहेगा। अगर आप झूठ बोलेंगे तो कल आपका बच्चा भी झूठ बोलेगा, आप चोरी करेंगे तो कल आपका बच्चा भी चोरी करेगा। तो ये सोच लीजिए, आप जैसे रहेंगे वैसे आपका बच्चा भी रहेगा। अब चलिए मैं आप लोगों को गौसे पाक के वालिदा साहब का वाकया बता दूं। जो गौसे पाक की वालिदा थी, जब हामिला हुई, जब उनके पेट में गौसे आजम हुए तो क्या मामला था। जो गौसे आजम की माँ थी वो 5 वक्त का नमाज पढ़ती, कुरान की तिलावत करती, दुरूद शरीफ पढ़ती और रोज सुबह उनकी एक आदत हुआ करती थी, वो 20 पारे की हाफिज़े कुरान थी और वो 20 पारा रोज तिलावत करती, रोज तिलावत करती, रोज तिलावत करती। फिर उसके बाद जब गौसे आजम पैदा होते हैं तो क्या है, आप लोगों को पता है कि गौसे आजम का मर्तबा क्या है और गौसे आजम क्या है, बताने की जरूरत नहीं है। सभी वलियों के गौसे आजम सरकार है। तो देखिए, जब गौसे आजम पैदा हुए ना, 20 पारे के हाफिज वो भी पैदा हुए। ये थी उनकी वालिदा की वजह से, वो तिलावत करती थी, इसी वजह से गौसे आजम पैदा हुए उनके शिकम से और 20 पारे के हाफिज हुए। और आजकल की औरतों को क्या हो रहा है, जब हामिला होती है, उनके पेट में बच्चा होता है तो वो टीवी सीरियल देखती है, पाकिस्तानी सीरियल देखती है, मूवी देखती है, झूठ बोलती है, चुगली बोलती है, गिबत करती है, दूसरे का हाल, दूसरे का माल हड़प करती है। जब आप ऐसी रहेगी तो आपका बच्चा भी ऐसा रहेगा। तभी तो कुछ लोग सवाल करते हैं, अरे हजरत साहब मेरा बेटा बड़ा नाफरमान है, वो सिगरेट पीता है, वो गुटखा खाता है, वो जुआरी है, वो शराबी है, झूठ बोलता है, चोरी करता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें बाप की कमी है, वालिद और वालिदा की कमी है। अगर वालिद वालिदा अगर झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे तो आपका बच्चा भी ऐसा होगा। अगर आप लोग नेक बच्चा, सालेह बच्चा और अच्छा बच्चा चाहते हैं तो आप भी अमल करें। और औरतों से गुजारिश है, वो टीवी सीरियल देखना बंद करते, मूवी देखना बंद करते और बहुत सारे मूवी सॉन्ग ये सब देखना बंद करते, तभी आपके घर में एक नेक बच्चा पैदा हो सकता है। वरना आप कुछ भी कोशिश कर ले। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं, जब पेट में बच्चा होता है, वो हामिला रहती है तो अपने घर में तस्वीरें लगा लेती है, छोटे छोटे बच्चों का मोबाइल में फोटो डाउनलोड कर लेती है। तो उनको ऐसा लगता है कि तस्वीर लगाने से, फोटो लगाने से बिल्कुल ऐसा ही बच्चा पैदा होगा। तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में है, ये गलत फहमी दूर कर दीजिए। आपका आमान और आप जैसी रहेगी वैसा ही आपका बच्चा पैदा होगा और वैसा ही दुनिया में आप जैसी रहेगी, दुनिया में आने के बाद वो भी ऐसा करेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह ताला मुझसे बोलने में आपके सुनने में कोई गलती हो गई उसे माफ अता फरमा दे। अस्सलाम वालेकुम।